नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां तिगांव विधायक राजेश नागर ने अचानक निवास स्थान पर अधिकारियों के साथ बैठक की। दूसरी खबर 2000 के नोट से वापसी से जुड़े हैं, जहां आरबीआई की ओर से देश में 2000 का नोट वापसी के जाने के फैसले पर प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता बुक्कल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तीसरी खबर भी नोट वापसी से जुड़ी हुई है। लोगों की भी नोट वापसी को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चौथी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां 21 मई को एचसीएस और हालाइड सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फरीदाबाद तिगांव विधायक राजेश नागर ने अचानक निवास स्थान पर अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा में विकास कार्य न होने को लेकर विधायक राजेश नागर नाराज नजर आए। वहीं विकास कार्यों को लेकर विधायक ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। विधायक ने कहा कि अगर दबाव रहा तो कहीं और चले जाओ, दबाव मारने वाले अधिकारियों की फरीदाबाद में जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर विधानसभा में कार्य नहीं हुए तो वो धरने पर बैठेंगे। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। विकास कार्य न होने पर यहां विधायक राजेश नागर खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने जमकर फटकार भी इस दौरान इस बैठक में लगाई है। विकास कार्य न होने पर विधायक राजेश नागर नाराज दिखाई दिए। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और उनसे पूछा कि क्यों लगातार शिकायतें आ रही हैं विकास कार्यों को लेकर। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, मोनू पांचाल। मोनू, विधायक ने किस तरीके से नाराजगी व्यक्त की है अपनी, और क्या कुछ बैठक में हुआ है? तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर का ये जो है ये मामला है कि इस तरीके से जो है यहाँ पर तिगांव विधानसभा की बात की जाए तो विकास कार्यों को लेकर के तो जो है पूरे मामले में जो विकास को लेकर के जो विधायक राजेश नागर है वो जो दौरा करते रहते हैं और लोगों की जो है समस्याएं सुनते रहते हैं। लेकिन समस्याओं की बात की जाए चेतन, तो मैं आपको बता दूं कि जो है जो राजेश नागर है तिगांव विधानसभा के, इन्होंने जो है यहाँ पर बीपीटीपी इनके एरिया में आती है। बीपीटीपी जो फ्लैट बनाती है, यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री से गुहार लगा करके चंडीगढ़ से जो अधिकारी बुलाए, यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनवाई। पीडब्ल्यूडी को जो रोडों को लेकर के, खड्डों को लेकर के, पानी की समस्याओं को लेकर के, ट्यूबवेलों को लेकर के, तो तमाम यहाँ पर जो चंडीगढ़ से टीम आई वो सुनकर यहाँ पर जो लिख करके लेके गई। उसके बाद कई बार बैठकें ली है, कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी काम करने को राजी नहीं है। यहाँ पर नाराज होकर के जो है मीटिंग बुलाई और मीटिंग में जो है फटकार लगाते हुए यहाँ पर नजर आए कि उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अधिकारी कोई जवाब में होता है तो उन अधिकारियों को इस तिगांव विधानसभा में कोई जरूरत नहीं है, वो अपना तबादला करवा करके खुद जा सकते हैं, क्योंकि वो विकास ना होने को लेकर के राजेश नागर यहाँ पर नाराज जरूर दिखाई दिया। उसके साथ साथ अधिकारियों को धरने पर बैठने तक की चेतावनी दे डाली, क्योंकि बीजेपी जो राजेश नागर है वो बीजेपी के विधायक है। उन्होंने अधिकारियों को जिस तरीके से फटकार लगाते हुए वो मैं बता दूं चेतन, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं धरने पर बैठूंगा और आप लोगों की आगे जो है मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा, तो इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है। लेकिन इस तरीके मैं जरूर बता दूं चेतन, जिस तरीके से विधायक है तो उस तरीके से अधिकारियों में कोई खौफ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जी चेतन। मोनू, क्या कुछ शिकायत मिली थी विधायक को जो इस बैठक यहां पर उन्होंने बुलाई और उनका गुस्सा यहां फूट पड़ा?
जी बिल्कुल, जो है राजेश नागर जो तिगांव विधानसभा के, उन्होंने जो है कई बार जो है वो अपने एरिया में जो है दौरा करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। तो सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर रोड और पानी और बिजली को लेकर के यहाँ पर मिलती रही है। तो वो तमाम जो कॉलेज है, क्योंकि कुछ कॉलेज जो मुख्यमंत्री पिछली योजनाओं में जो है जो बने हुए कॉलेज थे उनको सुपुर्द नहीं किया गया है, जनता को समर्पित नहीं किया गया है। तो इस चीज को लेकर के पीडब्ल्यूडी अधिकारी हो या फिर जो बिजली जो एक्शन अधिकारी हो, तो तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने आज जो अचानक से बैठक मिलाई, क्योंकि लोगों की शिकायतें आ रही थी, लोगों की ये शिकायतें थी चेतन की, जो कॉलेज जो बने हुए हैं वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने के लिए भेजे, क्योंकि दूर भेजना पड़ता है, विधानसभा से बल्लभगढ़ शहर आना पड़ता। तो जिस तरीके से तिगांव विधानसभा में कॉलेज भी, इंस्टीट्यूट भी खुल चुके हैं, तो वो लोगों को समर्पित नहीं किए गए, क्योंकि अधिकारी की तरफ से जो है विधायक अभी तक भी समर्पित जनता को नहीं करवा पाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर भी उन्होंने काफी नाराजगी दिखाई। और इसके साथ साथ मैं बता दूं चेतन, जिस तरीके से तिगांव विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर ट्वेल्व जो है फसल यहाँ पर ज्यादा जो बुगती है, यहाँ पर हर तरीके की फसल, तो इसको लेकर के किसान भी यहाँ पर नाराज जरूर नजर आए। राजेश नागर से शिकायत करते हुए नजर आए कि लोगों को बिजली की जो आपूर्ति है वो टाइम से नहीं मिल रही है, जो हवाएं जो तेज चली है तो उसके चलते तार टूट गए हैं, खंभे टूट गए। तो इसको लेकर के तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो तिगांव विधानसभा की जो जनता है वो विधायक से जो है नाराजगी जताते हुए नजर आए। तो वहीं अब जो है अचानक जो अधिकारियों को बुलाते हुए तो तुरंत प्रभाव से जो है उन पर फटकार लगाते हुए और सीधे साफ तौर से कहा कि अगर कोई भी अधिकारी किसी भी राजनेता या किसी के दबाव में हो तो वो अपना तबादला यहाँ से करवा के जा सकते हैं, और वो उनको ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है। अगर अधिकारियों ने सही तरह से सही टाइम पर काम नहीं किया तो वो खुद स्वयं धरने पर बैठेंगे और पूरे मुख्यमंत्री के जो है शिकायत करेंगे। जी मोनू, अधिकारियों का क्या कुछ रवैया रहा इस मीटिंग के बाद? जी बिल्कुल, मीटिंग के बाद मैं आपको बता दूं चेतन, अधिकारियों ने जो साफ तौर से कहा कि उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है कि 1 महीने के अंदर सारा कार्य जो जितने भी विकास रुके हुए हैं या जो अन्य जो नए विकास होने हैं, या कॉलेज की बात करी जाए या इंस्टीट्यूट की बात की जाए या किसानों के बिजली की बात की जाए, तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगते हुए कहा है कि वो समय पर 1 महीने के अंदर सारे काम जितने भी विकास कार्य हैं, सारे जो कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा करा दिया जाएगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर ये जो अभी तक मोनू, अगर हम जानना चाहें कि अभी तक जो काम पूरे नहीं हुए जिसको लेकर विधायक ने नाराजगी जताई है, तो उसको लेकर अधिकारियों ने क्या कहा कि क्यों काम पूरे नहीं हुए, कहां रुकावट आई, कहां समस्या आ रही थी? अगर समस्या आ रही थी तो ये ऊपर बात क्यों नहीं पहुंचाई गई? देखिए, मैं तो विधायक ने जो एक बार नहीं बल्कि तमाम बार जो है यहाँ पर बैठक ले चुके हैं, और वो जो अपने सीधे स्वभाव में सीधे कहते हैं कि अगर किसी तरीके की कोई समस्या अधिकारियों को यहाँ पर साफ तौर से कहा भी जाता है विधायक की तरफ से कि अगर अधिकारियों को किसी तरीके की कोई समस्या कोई परेशानी है तो वो मेरे को बताए। तो इस तरीके से विधायक जो राजेश नागर है एक बार नहीं कई तमाम बार जो है यहाँ पर बैठक ले चुके हैं, तमाम बार, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तो डीसी के साथ जो है जिला उपायुक्त है उनके साथ जो अधिकारियों के साथ बैठक ली राजेश नागर ने, तो वहां पर भी जो कॉलेज की जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर साफ देखी गई हैं। मोनू, यहाँ पर लोगों को भी काफी समस्या से जूझना पड़ रहा होगा, क्योंकि उनकी समस्याएं यहाँ उनका निवारण नहीं हो पा रहा है। अधिकारी जो हैं वो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं और फिर विधायक को ये जवाबदेही देनी पड़ती है। मोनू, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? मोनू, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल चेतन, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि और एमएलओ के साथ जो बैठक हुई, यहाँ पर तमाम बातें यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी को लेकर के हुई या कॉलेजों इंस्टीट्यूटों को लेकर के हुई। तो जो समय था उस मीटिंग में भी जो है 15 दिन का समय मांगा था, तो उस मीटिंग को भी लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी की जो कानों पर जू नहीं रही और उन्होंने अभी तक उन कॉलेजों को जो है विधायक ने हो जनता को समर्पित नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के काफी नाराजगी यहाँ पर देखी गई, क्योंकि कई बार बैठकों में लेकर के अधिकारी दावे जरूर कर देते कि आपका काम समय पर हो जाएगा, काम जल्दी करा दिया जाएगा, जनता को सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन इसी को सहूलियत को ना देखते हुए जब कोई समस्या का हल नहीं हुआ तभी जो है अचानक बैठक बुलाते हुए और सीधे साफ तौर पर धरने पर बैठने को लेकर के और कहीं ना कहीं ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पर सीधे साफ तौर पर विधायक ने चेतावनी देते हुए यहाँ पर कहा है। जी मोनू, लोगों को काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि
समय पर काम पूरा नहीं हो पाता है, अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरतते हैं और साथ ही विधायक को ये यहां पर मीटिंग में बार बार मीटिंग होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि कोई समस्या आ रही हो तो हमें बताएं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। सीधा तौर पर ये पूरा जो प्रभाव है लापरवाही का वो जनता के ऊपर पड़ता होगा, जनता के काम पूरे नहीं होते हैं, सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से तिगांव विधानसभा की बात की जाए तो रोडों को लेकर के, क्योंकि तिगांव विधानसभा की बात की जाए, खरने की बात की जाए तो तमाम जो जल है वहां पर भरा रहता है, लोगों को समस्याएं, क्योंकि उस रास्ते से तमाम गांव को, कई दर्जन गांव जो है उससे जुड़ते हैं, उस पर जल भराव रहता है, उस पर किसी तरीके की कोई समस्या का हल नहीं हुआ। क्योंकि झोड़ों की बात की जाए तो झोड़ो ओवरफ्लो हुई पड़ी है, वो गांव में पानी बैक बढ़ रहा है। तो इस तरीके की तमाम जो समस्याएं यहाँ पर लगातार जो सामने है वो आती जा रही है, लेकिन अधिकारियों को बोलने के बावजूद भी किसी तरीके की कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा है। क्योंकि निराश होकर के विधायक ने जिस तरीके से अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर किसी तरीके की कोई कहीं तक चलने की बात हो तो मैं किसी अधिकारी को बख्शूंगा नहीं, किसी अधिकारी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस तरीके के लेकर के जिस तरीके से बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर किसी कोई अधिकारी किसी दबाव राजनेता की बात हो या किसी का जो दबाव मानता हो तो वो अधिकारी मेरी तिगांव विधानसभा में ना रहे, अगर उसको कहीं ट्रांसफर कराना है तो वो ट्रांसफर करा करके वो भेज सकते हैं, लेकिन उनको तिगांव विधानसभा में विकास कार्य चाहिए, वो विकास कार्य जो करेगा अधिकारी वो इस विधानसभा में रहेगा। तो इस तरीके की तमाम बातें यहाँ पर कही है। तो इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यही आती है चेतन, जिस तरीके से बीजेपी के ही जो सरकार है हरियाणा में और बीजेपी की विधायक की जब अधिकारियों के सामने इस तरीके की कहानियां, मतलब इस तरीके की बातें जो रखते हैं और धरने पर बैठने तक की यहाँ पर बात जब कह दी तो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य बात जरूर है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही अभी भी सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही है। जी धन्यवाद मोनू, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की ओर से शुक्रवार को देश में 2000 रुपए का नोट वापसी किए जाने के फैसले पर प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता बुक्कल ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2000 रुपए का नोट बंद कराने के लिए आरबीआई से जो निर्देश दिलवाए हैं वो केवल और केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने की महज एक कोशिश है। बुक्कल शनिवार को अपने निवास स्थान पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए का नोट बंद करने से पहले सरकार के लिए असली मुद्दा बेरोजगारी, विकास और महंगाई था। इस पर ध्यान दिए जाने की बजाय सरकार ने इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर से नोटबंदी की राह पकड़ ली है, जो कि आमजन के हित में नहीं है। क्योंकि जो भी फैसला देश के प्रधानमंत्री या ये सरकार, मैं इंटरव्यू कर लूंगा मैडम पंजाब केसरी वाले पे शाम। आरबीआई की तरफ से घोषणा हुई है कि 2000 के नोट बंद किए जाएंगे। सरकार का एजेंडा जो होना चाहिए, डेवलपमेंट का एजेंडा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा और सबसे बड़ा कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत का मुद्दा, चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की जो घोषणा हुई है, मैं समझती हूँ इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं देखती हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है सभी मीडिया के बंधुओं से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस समय नोटबंदी की पहले घोषणा की थी और जो जो घोषणाएं और वायदे और आश्वासन देश की जनता को दिए थे, उनके वीडियोज आप जरूर चलाएं कि क्या उस चीज का लाभ जनता को। मैं इंटरव्यू कर लूंगा मैडम पंजाब केसरी वाले पे शाम को। हाँ, 6-7 बजे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित कुमार जुड़े हैं। सुमित, 2000 रुपए के नोट वापसी की बात यहां आरबीआई की तरफ से की गई है। विपक्ष को एक और मौका मिल गया है सरकार पर निशाना साधने का, और विपक्ष कह भी रहा है, यहां पर गीता बुक्कल जो है उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि एक बार फिर नोटबंदी की राह पकड़ ली है। किस तरीके से अब पूरा ये सियासी पारा गर्म होता चला जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही नोट बंद जो 2000 का नोट जो है वो बंद किया था, तो उसको लेकर पूर्व मंत्री जो है गीता बुक्कल, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और निर्देश आरबीआई के जो फैसला लिया है उन मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। नोटबंदी नहीं है, सरकार के लिए जरूरी नहीं था कि बेरोजगारी और महंगाई का विकास था। असली मुद्दा सरकार पहले ही बताए कि पिछली जो नोटबंदी का फायदा आमजन को कहाँ मिला है और भ्रष्टाचार और काले धंधे
को लेकर पहले ही केंद्र सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था। प्रदेश और केंद्र सरकार को अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कोई लेना देना नहीं था और वहां विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि सरकार का एजेंडा जो केवल लोगों को धर्म और जाति के बीच जो है बांटने का काम जो है राजनीति लाभ जो दिया जा रहा है। और साफ तौर पर मैं आपको बता देता हूं, आमजन के हित में जो है प्रदेश और केंद्र सरकार को भी कुछ लेना देना नहीं है। वहीं आज जो गीता बुक्कल है अपने निवास स्थान पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने यह बात कही है और नोटबंदी की जो है जो 2000 का जो नोट बंद किया है उसको लेकर भी एक निंदनीय बात यहाँ पर गीता बुक्कल ने मीडिया के द्वारा कही गई है। जी सुमित, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस पर, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, लोग जो हैं उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धंधे को लेकर रोकने की मदद मिलेगी। व्यापारी भी प्रतिबंध नोट जमा कराने का समय सराहनीय बताया है, जो क्योंकि पिछली दफा जो नोटबंदी हुई था तो उसमें कम समय मिला था, तो अब जो 30 तारीख का जो टाइम दिया हुआ है उसे व्यापारी जो है इसको सराहनीय बताया जा रहा है। फिलहाल नोटबंदी को लेकर जो है लोगों में काफी व्यापारी है जो उनमें काफी उत्साहित है, क्योंकि इसमें जो नकली नोट जो है मार्केट में ज्यादा आ रहा था तो उसमें रोक भी लगेगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सुमित आपका ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की ओर से देश में 2000 रुपए के नोट वापसी का ऐलान किया गया है। इससे व्यापारी कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, महिलाओं पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह जानने के लिए यमुनानगर में हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है। नगर निगम यमुनानगर के मेयर मदन चौहान ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है और ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। वहीं स्थानीय लोगों एवं महिलाओं ने भी इस पर अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार का अच्छा फैसला है, इससे साधारण और गरीब आदमी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। कालाबाजारी करने वालों पर जरूर इसका कुछ असर पड़ सकता है। आरबीआई है उसका फैसला है। उन्होंने कहा कि हम 2000 के जो नोट हैं अब जो पर्सनल में उनको वापसी लेंगे, अब 2000 का नोट मार्केट में नहीं आएगा। मैं समझता हूं ये आरबीआई का बहुत बड़ा एक फैसला है। जिस काम के लिए आदरणीय मोदी जी पिछले 9.5 साल से लग रहे हैं कि मेरे देश के अंदर करप्शन कैसे खत्म हो, जब उन्होंने 2016 के अंदर 1000 और 500 नोट बंद किए, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला था। लोग तो सोच रहे थे कि ये नोटबंदी होगी, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मोदी जी के फैसले तो मोदी जी है तो मुमकिन है, ये कहावत बिल्कुल सत्य बैठती है। हमारी अगर जीएसटी की कहीं बात लगाओ तो लाखों करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। तब लोग सोचते थे जीएसटी लगेगी, व्यापारी का क्या होगा, फलाना होगा, इस तरह की बातें करते थे। मैं समझो जीएसटी लागू करना, देश में नोटबंदी करना, ये बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। जो 2000 नोट का जो बंद का जो फैसला लिया आरबीआई ने लिया या सरकार ने लिया, इससे गरीब आदमी को तो कोई इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो लोगों के पास ब्लैक मनी है या जो लोग उल्टे धंधे करते हैं, 2000 का नोट उन्हीं के पास है। गरीब आदमी को इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। आज बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, जब चाहे बंद हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को जो लोग आपने देखा होगा पीछे कई ऐसे लोग, कई ऐसे गिरोह है बड़े बड़े लोगों को जो बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं लाओ जी किसी के 50,000 में लेके तुम्हें 2 लाख देंगे। वो लोगों का बेवकूफ बना के नोटों के नकली बंडल बना के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। इससे लोग वो बंद होगा तो लोगों का भला होगा और ये करप्शन बीच में से हटेगा। और इस तरह के जो गिरोह सरकार देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, वो खत्म होंगे। इससे गरीब आदमी से कोई इसका लेना देना नहीं है। आज बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। इनसे उन्हीं लोगों को फर्क पड़ेगा जिन पर ब्लैक मनी है, जो काला धंधा करते हैं, उन्हीं लोगों को फर्क पड़ेगा इससे। और हम तो इसका स्वागत करते हैं कि इसने सरकार ने लिया है या आरबीआई ने लिया। अगर सरकार ने लिया, माननीय प्रधानमंत्री ने लिया, खट्टर साहब ने लिया, तो उनका बहुत आभार व्यक्त कि अच्छे फैसले, ऐतिहासिक फैसले अच्छे आम जनता के लिए ये बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। जहां तक लोगों के ओपिनियन की बात है, मैं उसका कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि बहुत बढ़िया फैसला है।
इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रात भी न्यूज चैनल्स देख रहा था कि पहले 2000 के नोट की उस टाइम पे हिस्सेदारी थी 2018 में 37%। अब जो है हिस्सेदारी जो है 10% मार्केट में उसका प्रचलन रह गया था। इसका मतलब सब लोगों ने तिजोरियों में बंद कर लिया। तिजोरी में वही आदमी बंद कर सकता है जिसके पास ब्लैक मनी हो। देखिए, फैसला तो बहुत अच्छा है ये। इससे क्या होगा, थोड़ा और डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा और बड़े बड़े नोटों को जिन्होंने लोगों ने अपने तिजोरियों में कैद कर लिया है, अब वो बाहर आएंगे, मार्केट में दोबारा फ्लोट होंगे। एक तरह से देखिए, अब से एज अ लीगल टेंडर तो उन्होंने रखा हुआ है कि आप सेल परचेज कर सकते हैं या फिर आप बैंक में जमा करा सकते हैं। रही बात खर्चे की, खर्चा देखिए सरकार करती है, जो उनके पास टैक्स आता है उसका पैसा जमा होता है, उसी से खर्चा करती है। मेरे पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी फर्म ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट प्रमोट करती है। हम काफी साल से ऑनलाइन पेमेंट को ही प्रमोट कर रहे हैं। लगभग 90% पेमेंट हमारे बिजनेस में ऑनलाइन चलती है, तो इसलिए हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बड़ा नोट बंद ही रहना चाहिए जी। इतना बड़ा नोट वैसे भी कहीं गिर जाए तो ज्यादा नुकसान ही बहुत लगता है। हम तो कहते हैं बंद हो गया, अच्छी बात है। 2000 का नोट जो अब बैन किया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा फैसला है और गवर्नमेंट ने अभी 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। जिनके पास भी घर में है तो आप उनको 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकते हैं। बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट की तरफ से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद कुंगर जुड़ गए हैं। विनोद, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? हालांकि अलग अलग हम लोग सुन रहे थे कि प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का क्या कुछ कहना है? व्यापारी वर्ग खुश है क्योंकि पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद व्यापारियों का रोष देखा गया था और अब एक बार फिर ये नोट वापसी की बात जो यहां की जा रही है, क्या कुछ कहना है लोगों का? मैं चाहूंगा कि कल जैसे शाम को ये इस तरह की जानकारी मिली थी तो लोग पहले तो सोशल मीडिया पर इस बातों को लेकर जानकारी सच न मानकर इसकी बात की सच्चाई को परखने की कोशिश कर रहे थे और अपने अपने तरीके से वो लोग, काफी लोगों ने एक दूसरे से संपर्क भी किया। परंतु बाद में जैसे ही मीडिया में ये बातें आई और संस्थानों द्वारा ये बातें, मीडिया संस्थानों द्वारा बातें बताई गई, तो उसके बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। हालांकि जो व्यापारी वर्ग है उनका ये कहना है कि उनके लिए इस तरह की कोई परेशानी नहीं है और उन्होंने जिस तरह की भी ये बात उनके पास आई और जो उनका, क्योंकि उनको कहना है कि ये प्रक्रिया नियमित रूप से चल रही है और नियमित रूप से, परंतु जो कुछ लोग नोट दबाए हुए थे उनके लिए थोड़ी परेशानी जरूर है। और क्योंकि जो सरकार द्वारा एक लिमिटेशन बना दी गई है कि इतनी लिमिटेशन तक ही वो अपने नोटों को चेंज करवा सकते हैं, वो क्योंकि सामान्य लोगों में अभी तक इस चीज की पूरी जागरूकता नहीं बनी है, परंतु लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि किस तरह की। हम हाल थोड़ी देर पहले हमारी कुछ जो अप्रवासी भारतीय जो विदेश में रहते हैं उनको जरूर चिंता हुई कि क्योंकि जो इंडिया में आते जाते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह, क्योंकि जो इंडियन करेंसी कई बार उनके साथ ही चली जाती है और वो उनको चिंता होती है कि किस तरह से ट्रांसफर गए इस बारे में, क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि जो अप्रवासी भारतीय उनकी करेंसी जो विदेश में, अमेरिका में या कहीं भी, वो किस तरह ट्रांसपेरेंट करेंगे। हालांकि व्यापारी वर्ग ये मान के चल रहा है कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत धन्यवाद विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बैठक में बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 21 मई को HCS और एलाइड सर्विसेज के प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। इसी के साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस जिले में 27 शिक्षण संस्थानों में 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में लगभग 10,920 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यह परीक्षा सुबह के सत्र में प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम के सत्र में शाम 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Hey, look, I can download a song really fast.